मोदी कैबिनेट के आज के विस्तार से ज्यादा मंत्रियों का इस्तीफा ज्यादा सनसनीखेज है। कैबिनेट विस्तार से पहले जो इस्तीफों का अंबार लगा वो बड़ा दिलचस्प था। शपथ ग्रहण समारोह से पहले 1 दर्जन मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका था। राष्ट्रपति भवन उन इस्तीफों को शाम 6 बजे से पहले स्वीकार कर चुका था। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा चौंकाने वाला था। मोदी और शाह के अलावा रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर मोदी मंत्रिमंडल के वो चेहरे थे जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा टीवी के पर्दों पर नजर आए, सोशल मीडिया पर मुखर थे। रविशंकर प्रसाद तो सरकार की तरफ से ट्विटर से लोहा ले रहे थे, नई आईटी नीतियां तय कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश में जुटे थे, सरकार की प्रमुख आवाज थे, मोदी जी के करीबी थे। वो क्यों निकाले गए? क्या उनके लिए कोई दूसरा पद इंतजार कर रहा है या बस उनकी भी छुट्टी हो गई? क्या सरकार अपने प्रोपेगेंडा से खुश नहीं थी जो जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा? बताया जाता है कि निशंक ने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया। चलिए मान लेते हैं कि उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने भी आज ही इस्तीफा दिया, या यूं कह लें कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा आज ही स्वीकारा बाकी 11 मंत्रियों के साथ। सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट के 1 दर्जन मंत्री एक ही दिन में इस्तीफा देते हैं, यानी कैबिनेट के करीब 20% राज्य और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का इस्तीफा एक ही दिन में होता है, तो इसे क्या समझा जाए? क्या ये सभी मंत्रालयों के बड़े कैबिनेट मंत्री फेलियर साबित हुए? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सब फेल। यानी ये सब के सब क्या नॉन परफॉर्मर्स थे? जिन 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनमें से सिर्फ एक थावरचंद गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय मंत्रालय देख रहे थे, वो कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए। यानी सिर्फ इनको ग्रेस मार्क से मोदी जी ने पास किया है, बाकी सबको फेल। लेकिन थे तो ये सभी मोदी जी के गुरुकुल के छात्र। इनके नॉन परफॉर्मेंस से गुरुकुल पर ही तो बट्टा लगा ना। तो क्या इतने सारे मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड नहीं दर्शाता? क्या ये मोदी सरकार का परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है? क्या ये मोदी सरकार के परफॉर्मेंस का आकलन नहीं है? तो फिर फेल कौन हुआ? नॉन परफॉर्मर कौन साबित हुआ? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी कैबिनेट के दर्जन भर मंत्रियों का इस्तीफा सरकार का खराब परफॉर्मेंस बताता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इन सब इस्तीफों में एक इस्तीफे की आशंका खुद उस मंत्री को रही होगी। देश तो खैर इंतजार कर रहा था उनके इस्तीफे का। कोरोना में जो देश की गत हुई उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन का तो जाना तय था। हर्षवर्धन के इस्तीफे के लिए मोदी जी दूसरी लहर खत्म होने का इंतजार करेंगे, हालांकि ये बात जरूर चौंकाती है। तो क्या कोरोना के मिसमैनेजमेंट का पूरा ठीकरा डॉक्टर हर्षवर्धन के सर फोड़ा जाएगा या फोड़ा गया है? जबकि पूरा देश जानता है मोदी मंत्रिमंडल में बस विभाग बांटे जाते हैं, वरना किसी भी मंत्रालय का एक भी पत्ता बिना प्रधानमंत्री के इजाजत के नहीं हिलता। पेट्रोलियम मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री बच्चों को कहानियां सुनाते हैं एग्जाम से पहले और पेट्रोल पंप पर हाथ जोड़ते भी वही मिलेंगे। इसलिए जब पिछले साल नवंबर में हर्षवर्धन ने कहा कि फाइजर वैक्सीन या विदेशी वैक्सीन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भारत वैक्सीन में आत्मनिर्भर बनेगा या होगा, तो यह समझ लीजिए वो अपने प्रधानमंत्री के मन की बात को ही दोहरा रहे थे। वैसे भी दूसरी लहर समाप्ति की ओर है। सबको मालूम है कोरोना काल में प्रधानमंत्री ही सरकार का चेहरा थे। आज
जब राज्यों को फ्री वैक्सीन सप्लाई का काम केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया है और देश के लोग मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो जाहिर है बेहतर मीडिया मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा मशीनरी में और तेल डालने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्री की भी विदाई हो गई। मंगलवार तक डॉक्टर हर्षवर्धन नए नए राज्यपाल नियुक्त हुए अपनी पार्टी के साथियों को बधाई दे रहे थे। बुधवार शाम तक पूरा देश खुद हर्षवर्धन को उनके इस्तीफे के लिए बधाई दे रहा था। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई। याद होगी आपको भी ये तस्वीर। मोदी जी एक ऊंचे आसन पर अपने मंत्रिमंडल से मुखातिब हैं, मानो सबकी रिपोर्ट कार्ड बता रहे हों। तस्वीर में एक केंद्रीय मंत्री खड़ा है, लगभग अटेंशन की मुद्रा में। ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन इस तस्वीर के साथ और हर्षवर्धन के मटर छीलते तस्वीरों के साथ जो सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना, दरअसल उसमें लोगों का गुस्सा ज्यादा छुपा था। वो हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो रामदेव के साथ बैठकर कोरोनिल के झूठ का प्रचार कर रहे थे कि उससे कोरोना ठीक होगा। कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी वो पब्लिक को कोस रहे थे, जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और दूसरे चुनावी राज्यों में रैलियों में लाखों की भीड़ जुटा रहे थे। 3 अप्रैल को अपनी एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीएम की रैली की 4 तस्वीर शेयर की और लिखा, दीदी हार आपके सामने खड़ी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना की लहर नहीं दिखी जिसने इन्हें और मोदी जी को और सरकार को चारों खाने चित्त कर दिया। अब देखिए, जो कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में घूम घूम कर रैलियां कर रहा था, वो आज भी प्रधानमंत्री है। लेकिन जो उन रैलियों के बारे में ट्वीट कर रहा था, जबकि ये उसका काम नहीं था, उसका काम था ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाना, अस्पतालों में जरूरी लाइफ सेविंग दवाइयां उपलब्ध कराना। देश का वो स्वास्थ्य मंत्री अपने पीएम के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा था चुनावी रैलियों का। लेकिन हर्षवर्धन वही कर रहे थे जो उनको करने के लिए कहा जा रहा था। इसलिए कोरोना के मिसमैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी उसकी थी, जो पीछे से सभी डोर खींच रहा था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी केंद्रीय एजेंसी ही कोरोना मैनेजमेंट में लगी थी। इसलिए कांग्रेस ने सवाल दागा, हर्षवर्धन को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? एनडीए में तो पीएम के हवाले था, अपनी गलतियों का ठीकरा वो हर्षवर्धन पर फोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट में 36 नए चेहरे दिखेंगे। किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी के साथ 5 और मंत्रियों की पदोन्नति भी हुई है। लेकिन आज का ये कैबिनेट विस्तार नए चेहरों से ज्यादा मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरों के इस्तीफे के लिए भी याद रखा जाएगा। मेरा आज का सवाल, क्या मोदी कैबिनेट के दर्जन भर मंत्रियों का इस्तीफा सरकार का खराब परफॉर्मेंस बताता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।